हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट की 98 पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आए आपके लिए स्टैटिक जीके के टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें दोस्तों तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन से, एशिया की सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी जो है या कौन सी नदी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए यांगटीसी नदी, ऑप्शन बी नील नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एशिया की सबसे लंबी नदी की बात करें दोस्तों तो यांगटीसी नदी हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। अगर दोस्तों आपसे एग्जाम्स में पूछा जाए कि एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी कहाँ बहती है, तो यह दोस्तों चीन में बहती है। चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीन में बहती है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी जो है दोस्तों यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी है दोस्तों नील नदी जो है यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगर दोस्तों आपसे एग्जाम्स में पूछ लिया जाए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी जो है दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों गंगा नदी है। अगर इस एग्जाम्स में पूछा जाए दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, इसकी लंबाई कितनी है, तो टोटल लंबाई की बात करें दोस्तों तो 2525 जो है इसकी टोटल लंबाई है। अगर दोस्तों एग्जाम्स में आपको 2525 देखने को ना मिले, 2510 देखने को मिले दोस्तों, तो 2510 जो है आपको लगा देना है टिक। 2510 जो है इसकी लंबाई है। अगर टोटल लंबाई की बात करें दोस्तों 2525 किलोमीटर जो है इसकी टोटल लंबाई गंगा नदी की है। अगर दोस्तों आपको एग्जाम्स में दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाए तो आपको 2525 जो है आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी, उसका उद्देश्य क्या था? लाला हरदयाल ने दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना की थी, तो उसका उद्देश्य जो था योजना का, गदर पार्टी की स्थापना का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए अंग्रेजी समाप्ति को समाप्त करना, ऑप्शन बी भारत में एकता बनाना, ऑप्शन सी साइमन कमीशन का बहिष्कार करना, ऑप्शन डी जलियांवाला बाग हत्याकांड के मामले में। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था इससे कोई भी संबंध नहीं था। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की जो स्थापना की थी इससे संबंध कोई भी नहीं था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें दोस्तों तो यह आपका हुआ था 13 अप्रैल दोस्तों 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और यह बैसाखी के दिन हुआ था। और यह दोस्तों कहाँ हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और इसमें जनरल डायल ने दोस्तों अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। नेक्स्ट है दोस्तों ऑप्शन सी की बात करें तो साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। साइमन कमीशन का बहिष्कार दोस्तों लाला हरदयाल ने नहीं किया था। लाला हरदयाल ने दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना की थी। साइमन का बहिष्कार की बात करें दोस्तों, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा जो थे लाला लाजपत राय दे रहे थे। लाला लाजपत राय दोस्तों, लाला लाजपत राय जो थे यह साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दे रहे थे। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा देते, इसीलिए दोस्तों लाला लाजपत राय की साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा देते के दौरान दोस्तों लाठियों के द्वारा इनकी मृत्यु कर दी गई थी। इन पर दोस्तों लाठियों का प्रहार हुआ था, और लाला लाजपत राय की साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाते समय मृत्यु हो गई थी। एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है दोस्तों साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाते समय किसका बहिष्कार करते समय किसकी मृत्यु हो गई थी, तो लाला लाजपत राय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो लाला हरदयाल ने दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना की थी, उसका उद्देश्य क्या था, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी साम्राज्य को समाप्त करना जो था या दोस्तों लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना का यह उद्देश्य था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी साथी इसको याद रखेंगे। अगर यह सेशन दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे अभी तक नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, तराइन का युद्ध 1991 ईस्वी में किसने जीता था? इंपॉर्टेंट युद्ध है दोस्तों। तराइन का युद्ध जो था या दोस्तों 1991 ईस्वी में किसने जीता था? ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी दोस्तों बाबर। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था या दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध था। तराइन में टोटल दोस्तों 2 युद्ध हुए थे। टोटल 2 युद्ध हुए थे दोस्तों। प्रथम युद्ध जो था 1191 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय युद्ध था दोस्तों 1 साल बाद पुनः हुआ था, 1192 ईस्वी में हुआ था। यह दोस्तों इसका द्वितीय युद्ध था।
या दोस्तों प्रथम युद्ध था और या उसका द्वितीय युद्ध था, या किन दोनों के बीच हुआ था? तो मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच ये दोनों युद्ध हुए थे दोस्तों। तो प्रथम युद्ध में, तराइन के युद्ध में, प्रथम युद्ध में 1191 ईस्वी में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान विजय हुई थी। ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड युद्ध दोस्तों जब फिर 1 साल बाद हुआ था, पुनः 1192 ईस्वी में, तो इसमें दोस्तों मोहम्मद गोरी की जो थी दोस्तों, मोहम्मद गोरी की विजय हो गई थी। मोहम्मद गोरी की दोस्तों विजय हो गई थी द्वितीय युद्ध में, जो कि दोस्तों 1192 ईस्वी में हुआ था। प्रथम युद्ध दोस्तों, प्रथम युद्ध की बात करें तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किस गैस की क्रिया के कारण होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम से कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न है इस टाइप के दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी के या NTPC एग्जाम से पूछे जाते हैं। विरंजक चूर्ण जो है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर जिसे कहते हैं, उसका निर्माण दोस्तों किस गैस की क्रिया के कारण होता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी क्लोरीन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, क्लोरीन गैस के कारण होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए मोटर, ऑप्शन बी जनरेटर, ऑप्शन सी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है दोस्तों यह करता है आपका मोटर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, उसका उल्टा कर दिया जाए दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है कौन कन्वर्ट करता है? तो आपका जनरेटर हो जाएगा राइट आंसर। यह भी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो सभी साथी इसको याद रखेंगे। एग्जाम्स में आपसे पूछा जाए तो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है? तो ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है दोस्तों? मोटर जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है दोस्तों कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यूपी पुलिस के एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछा गया था। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत रत्न जो है दोस्तों भारत का सर्वोच्च सम्मान है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत रत्न से सम्मानित दोस्तों सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों भारत रत्न से सर्वप्रथम 3 लोगों को सम्मानित किया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को किया गया था। सेकेंड नंबर पर दोस्तों 3 लोगों को किया गया था। CV रमन को किया गया था दोस्तों, CV रमन को किया गया था। तीसरे नंबर के जो थे दोस्तों ये थे राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी जो दोस्तों थे, सी राजगोपालाचारी, इन्हें भी दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ऑप्शन बी जो है दोस्तों, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है दोस्तों भारत रत्न है। और यह दोस्तों सर्वप्रथम 3 लोगों को दिया गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सेकेंड नंबर CV रमन एवं दोस्तों सी राजगोपालाचारी, तीनों लोगों को दोस्तों एक साथ किया गया था। और यह कब किया गया था? तो 1954 ईस्वी में दोस्तों, 1954 ईस्वी में दोस्तों इन तीनों लोगों को सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। तो सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? रेमन मैग्सेसे अवार्ड दोस्तों प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आचार्य विनोबा भावे जी थे। यह दोस्तों रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। और विनोबा भावे को दोस्तों भूदान आंदोलन से भी दोस्तों प्रवर्तक माना जाता है। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक भी दोस्तों विनोबा भावे ही माने जाते हैं। तो अभी हाल ही में UPSSC पेड के एग्जाम्स में पूछा गया था कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो आचार्य विनोबा भावे ने किया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
और इन्हीं को दोस्तों रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है। अभी दोस्तों हाल ही में काफ़ी चर्चा में ये पुस्तक रही है। सनराइज ओवर अयोध्या के पुस्तक के जो है दोस्तों इसके लेखक कौन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक के लेखक जो हैं या दोस्तों सलमान खुर्शीद जो हैं, सलमान खुर्शीद दोस्तों। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी साथी इसको याद रखेंगे। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक जो है दोस्तों यह किसके द्वारा लिखी गई है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो अर्थशास्त्र जो है दोस्तों कौटिल्य ने पुस्तक लिखी थी। कौटिल्य की पुस्तक दोस्तों अर्थशास्त्र थी। पाणिनि ने दोस्तों कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो अष्टाध्यायी जो थी यह पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। बाणभट्ट ने दोस्तों हर्षचरितम् तथा दोस्तों कादम्बरी जो पुस्तक थी, बाणभट्ट की इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों कादम्बरी पुस्तक। अभी एनटीपीसी में भी पूछा गया था जो यह क्वेश्चन दोस्तों एनटीपीसी सीबीटी के सीबीटी 1 में यह क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में। यह क्वेश्चन दोस्तों कादम्बरी पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई। तो बाणभट्ट इसका राइट आंसर था। अगर दोस्तों वेल्थ ऑफ नेशंस की बात करें तो एडम स्मिथ ने दोस्तों वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक जो थी लिखी थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित को सही सुमेलित करो। निम्नलिखित को दोस्तों सही सुमेलित करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यह यूपी पुलिस के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन से। यूपी पुलिस एग्जाम्स में 2018 में यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था। तो सभी साथी इसको याद रखेंगे। निम्नलिखित को सही सुमेलित करो। मेक मोहन रेखा जो है दोस्तों कहाँ है। तो मेक मोहन रेखा जो है दोस्तों भारत और चीन में है। भारत और चीन के बीच में जो है दोस्तों मेक मोहन रेखा है। रेड क्लिफ रेखा की बात करें दोस्तों तो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा जो है सीमा रेखा, इसे दोस्तों रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। सेकंड नंबर पे आती है दोस्तों डूरंड रेखा। थर्ड नंबर पे डूरंड रेखा कहाँ है। तो यह दोस्तों अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो है यह दोस्तों डूरंड रेखा है। थर्ड नंबर पे आती है 38 डिग्री समांतर रेखा। यह दोस्तों इम्पॉर्टेंट रेखा है, अभी एनटीपीसी एग्जाम्स में पूछी गई थी। 38 डिग्री समांतर रेखा जो है दोस्तों उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य है। 38 डिग्री देशांतर रेखा 38 डिग्री दोस्तों समांतर रेखा है। यह उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों चारों ऑप्शन सही हैं, चारों ऑप्शन जो हैं सही हैं, इंपॉर्टेंट है, सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। एसएससी जीडी हेड कांस्टेबल में यह क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। एसएससी जीडी हेड कांस्टेबल में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी नहर है जो दोस्तों लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सी नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए नहर, ऑप्शन बी लाल नहर, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भूमध्य सागर को लाल सागर से दोस्तों स्वेज नहर जोड़ती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो थी दोस्तों यह किसने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो देखिए दोस्तों विलियम, ऑप्शन ए चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी राजा राममोहन राय, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी विलियम जोन्स। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो थी दोस्तों विलियम जोन्स ने की थी। डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों ऑप्शन बी की बात करें राजा राममोहन राय ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स में पूछा जा चुका कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो राजा राममोहन राय ने आर्य समाज की स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना दोस्तों किसने की थी। तो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। राजा राममोहन राय ने दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों
राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अगर दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की बात करें, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना दोस्तों किसने की थी? तो यह दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से गलत विकल्प का चयन करें। निम्नलिखित में से दोस्तों गलत विकल्प का चयन करो। ऑप्शन ए रऊफ जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी सरहुल झारखंड, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मोहिनीअट्टम केरल। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, रऊफ जो है जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है, बिल्कुल सही है दोस्तों। सरहुल जो है या दोस्तों झारखंड का लोक नृत्य, ये भी सही है। कुचिपुड़ी दोस्तों, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश का नहीं है, यही दोस्तों आपका जो है गलत हो जाएगा। कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। और यह दोस्तों मोहिनीअट्टम जो है यह केरल का है, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी? निम्नलिखित में से दोस्तों किस विश्वविद्यालय की स्थापना जो थी 1916 ईस्वी में की गई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो 1916 ईस्वी में दोस्तों किसकी स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए कोलकाता विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1916 ईस्वी में दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब हुई थी? उत्तर प्रदेश में दोस्तों स्कूल चलो अभियान की शुरुआत जो है यह दोस्तों कब हुई थी? ऑप्शन ए 1992 में, ऑप्शन बी 1995 में, ऑप्शन सी 1997 दोस्तों, ऑप्शन डी 2000 में। तो स्कूल चलो अभियान की शुरुआत जो थी दोस्तों 2000 में की गई थी और यह उत्तर प्रदेश में की गई थी। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश में दोस्तों सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय जो है यह कौन सा है? तो यह दोस्तों ऑप्शन ए रोहिलखंड विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी आगरा विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए की बात करें दोस्तों तो रोहिलखंड विश्वविद्यालय ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपके बरेली में स्थित है, बरेली में दोस्तों स्थित है रोहिलखंड विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात करें दोस्तों यह इलाहाबाद में स्थित है, इलाहाबाद में स्थित है, इलाहाबाद में स्थित है। मुस्लिम अलीगढ़ विश्वविद्यालय जो है दोस्तों यह अलीगढ़ में स्थित है, यह दोस्तों अलीगढ़ में स्थित है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय यहाँ दोस्तों आपका आगरा में स्थित है, आगरा में दोस्तों। और आगरा में दोस्तों ताजमहल स्थित है, आगरा में दोस्तों ताजमहल भी आगरा में स्थित है। तो सभी साथी इसको याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ऑप्शन बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है दोस्तों सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय। और यह क्वेश्चन यूपी पुलिस के एग्जाम्स में पूछा गया था, यूपी पुलिस 2018 के एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? निम्नलिखित में से दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जो है दोस्तों यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रोम इटली, ऑप्शन बी जिनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी वाशिंगटन DC, ऑप्शन डी पेरिस फ्रांस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से दीनबंधु किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से दोस्तों दीनबंधु की उपाधि जो है किससे दी गई थी? तो यह दी गई थी दोस्तों ऑप्शन डी CF एंड्रूज, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का नेपोलियन दोस्तों किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को
भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को दोस्तों, भारत का नेपोलियन कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम दोस्तों राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दीनबंधु की उपाधि CF एंड्रोज को दी गई थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और देश रत्न की उपाधि जो है दोस्तों यह किसे दी गई थी? तो देश रत्न की उपाधि दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही देश रत्न की उपाधि दी गई थी। देश रत्न की उपाधि दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही दी गई थी। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? किस भारतीय राज्य की दोस्तों तटरेखा जो है सबसे लंबी है? तो किस भारतीय राज्य की तटरेखा दोस्तों सबसे लंबी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात की जो है सबसे लंबी तटरेखा है। ऑप्शन बी ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? महान हिंदू विधि निर्माता दोस्तों कौन थे? महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मनु जो थे यह महान हिंदू विधि निर्माता थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? भारतीय संविधान में दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो थे यह किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? ऑप्शन ए 40वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी 41वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारत में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका। अभी हाल ही में दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम्स में भी पूछा गया है। तो सभी साथी इसको याद रखेंगे। भारत में मौलिक कर्तव्य जो थे दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? भारत में दोस्तों संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है यह कौन करता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता ऑप्शन ए लोकपाल लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन बी राज्यसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष जो है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष है दोस्तों यह भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों BR अम्बेडकर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यह भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष दोस्तों ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है? भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप दोस्तों कैसा है? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। SSC के एग्जाम्स में दोस्तों अधिक बार पूछा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है? ऑप्शन ए पूंजीवादी। ऑप्शन बी मिश्रितवादी। ऑप्शन सी समाजवादी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मिश्रितवादी जो है यह दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण है? निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सी गैस जो है यह अम्ल वर्षा का कारण है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अम्ल वर्षा का कारण रेलवे के एग्जाम्स में अधिक बार पूछा गया है। रेलवे एवं SSC के एग्जाम्स में अधिक बार क्वेश्चन से पूछा गया दोस्तों अम्ल वर्षा का कारण कौन सा है? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अम्ल वर्षा का कारण जो है ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड एवं दोस्तों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यह क्वेश्चन दोस्तों है चारकूला नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है?
चरकूला नृत्य जो है दोस्तों यह इनमें से किस राज्य से संबंधित है। यह क्वेश्चन दोस्तों यूपी पुलिस हेड कांस्टेबल 2012 में पूछा गया था प्रश्न। यूपी पुलिस 2012 में दोस्तों हेड कांस्टेबल में यह क्वेश्चन पूछा गया था। चरकूला नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी केरल। तो जो भी राइट आंसर होगा दोस्तों सभी साथी इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आई होप अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।